नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्रीन पर दिखने वाले इस खूबसूरत पौधों के बारे में। खूबसूरत डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल शो प्लांट्स, ये सब नामों से इनको जाना जाता है। बरसात के दिनों में थोड़ी इनकी केयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बेतहासा बढ़ते हैं और बिल्कुल डी शेप हो जाते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, बेबी टीयर्स को मैंने अभी यहाँ पर पूरी छटाई करके ये स्क्वायर शेप के छोटे छोटे गमलों में लगा हुआ है इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ के नीचे तक लटक गए थे और साइड में भी दूसरे गमलों में जा रहे थे। और ये जाने का मतलब है कि इसकी डंडियाँ अगर कहीं मिट्टी से टच हो जाती है ना दूसरे गमले में भी, तो वहाँ भी ये जड़ें बना लेते हैं और नया पौधा बना लेते हैं। तो ये इतनी आसानी से ये फैलते हैं। और ये रियो प्लांट है, ये भी बहुत आसानी से फैलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है बरसात के दिनों में। वैसे भी फैलता है ये, इसका कोई सीज़न नहीं है। तो ये देखिए, ये पूरी छटाई करके मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। सोचिए रियो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, इस गमले में था और इतनी मोटी मोटी जड़ें बना चुका था, बहुत सारी जड़ें। ये देखिए, ये देखिए। तो इसको हमें रहने नहीं देना है, इसको हमें हर साल 6 महीने में, साल में तो कर ही लेना चाहिए, 6 महीने में भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये इस तरह से जड़ें बना के, और ये छोटे छोटे साइज़ का हो जाता है, साइज़ इसका छोटा होने लग जाता है इसके प्लांट का। तो ये मैंने इस गमले में से निकाला है और ये कुछ पौधे मैंने इसके, ये देखिए, ये कुछ पौधे जड़ों वाले जो जड़ों के साथ थे वो मैंने हटा लिए हैं, ताकि मैं इनको रीप्लांट कर सकूं। ये इस गमले में इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, ये देखिए, इस गमले में इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गमले को पूरा पलट के और इसको निकालना पड़ेगा। इसको पलट के पूरा और मिट्टी को ढीला करके इसमें थोड़ा कंपोस्ट वगैरह मिला के इसको बहुत ज़्यादा, ये देखिए कितनी जड़ें हैं अभी इसके अंदर। कंपोस्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब खाद, इसको फर्टिलाइज़र हल्का सा चाहिए। रूटीन में जो हम लोग डालते हैं ना, हफ्ता 10 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा वो डाल देंगे तो भी चलेगा, या साल में 1-2 बार गोबर की खाद मिक्स कर देंगे, जो भी आपके पास खाद है जो आप यूज़ करते हैं। मैं तो केमिकल खाद यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ किसी को। मेरा पूरा गार्डन आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। ये देखिए, अच्छी ग्रोथ सारे पौधों की हो रही है और ये सब ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल खाद के ये सारा डेवलप हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, बारिश के दिनों में ये बहुत अच्छे चल रहे हैं और बिना केमिकल खाद के बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। किचन कंपोस्ट आपका सफिशिएंट होता है इनके लिए, अगर आप इनको तरीके से इस्तेमाल करें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में और कंपोस्ट के रूप में, तो ये बहुत ज़्यादा आपके पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे पौधे बहुत अच्छे से लहलहा रहे हैं। तो ये छोटा सा काम आपको रियो पर, फ़िलहाल रियो पर, और ये बेबी टीयर्स, जो भी आपके प्लांट्स बहुत बेतहासा बढ़ गए हैं और डी शेप हो गए हैं, एक दूसरे गमले में अच्छा नहीं लग रहा है विन्यास उनका। ये देखिए, अरेंजमेंट मैंने हमेशा कहा है कि साधारण पौधों को भी आप अरेंजमेंट अच्छा रखेंगे तो पौधे सुंदर दिखेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मतलब सजावटी गमले, बहुत सुंदर सुंदर गमलों की ज़रूरत नहीं। प्लांट सुंदर लगते हैं, प्लांट्स को आप सुंदर रखिए। कितना भी सुंदर आप गमला ले लेंगे और अगर आपने प्लांट्स को अच्छे से नहीं रखा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे मैंने इसको दोबारा से, इन पौधों को इस गमले में मिट्टी को ढीला करके, इसमें थोड़ा सा खाद मिला के, इसमें दोबारा से दिखाती हूँ लगा के। और ये सारा जितना भी ये निकला है ना कचरा गार्डन का, ये सब कंपोस्टिंग में जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कंपोस्ट पे ही बनाऊँगी कि मैंने कैसे अपने गार्डन का वेस्ट और किचन का वेस्ट इस्तेमाल करके अपने पौधों को हरा भरा रखा है। मुझे किसी तरह का खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको लगा करके। ये देखिए दोस्तों, ये गमला मैंने पलट दिया है और इसकी मिट्टी देखिए कितनी हल्की है, कितनी भुरभुरी है, क्योंकि मैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालती रहती हूँ। अभी मैं आधा गमला इसका सूखे हुए जो गार्डन का वेस्ट होता है ना, उससे भर दूँगी
और ये मिट्टी मैं इसमें आधी ही डालूँगी और तब ये पौधा लगा दूँगी। उससे क्या होगा कि नीचे जो हम गार्डन का सूखा वेस्ट डालेंगे वो बाद में उसमें कंपोस्ट होके ऐसा भुरभुरा सा बन जाएगा। इस मिट्टी को देखिए आप, बिल्कुल भी इसमें चिकना मिट्टी या बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं है। ये अभी पलटा है मैंने गमला, और गमला पलटने से पहले मिट्टी को थोड़ा सुखा लीजिए तो आपको ऐसा नहीं तो कीचड़ रहेगा आपकी मिट्टी में, पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको काम करने में आसानी नहीं होगी। तो ये देखिए बहुत सारी जड़ें हैं, इन जड़ों को भी हम इसी में डाल देंगे। और ये देखिए नीचे मैंने क्या बिछा रखा था वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है, ये 6 महीने पहले मैंने डाला था। ये आजकल पॉलीथीन्स आ रही हैं जियो फैब्रिक के, पॉलीथीन बैन है तो ये बैग्स आ रहे हैं, सामान आपका इसी में आता है, तो वही नीचे बिछा देते हैं क्योंकि इसमें छेद प्लास्टिक के गमले में बहुत सारे होते हैं तो आप कितना टिकरी डालेंगे। तो ये आप डाल सकते हैं, अगर आपको टिकरी बिछाने का मन है तो वो भी नीचे बिछा सकते हैं। मैंने तो ये डाल रखा है और ये बहुत सही काम कर रहा है। मिट्टी में पानी ड्रेन भी हो जाता है बहुत अच्छे से इसमें से, और मिट्टी भी अच्छी रहती है। तो ये देखिए इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो जड़ें वगैरह है ना इसी में डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए जड़ें इसमें डाल देते हैं और मिट्टी को अच्छा बना के और इसको भर के मैं आपको प्लांट को लगा के बहुत सुंदर सा फिर दिखाती हूँ कि प्लांट लगने के बाद कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है मेरे गार्डन का, ये सारा सूखा कचरा होता है, सुखा के मैं इसके अंदर रखती हूँ फैला के। आज जैसे इसकी कटिंग की है ना, तो आज मैं सारा दिन इसको ऐसे ही धूप में छोड़ दूँगी तो ये सूख जाएगा। फिर शाम को उठा के इसके अंदर रख देंगे, या 2-3 दिन अगर आप रखना चाहें तो 2-3 दिन आप इसको सुखा के सारा, ये देखिए जितने डंठल वंठल निकलते रहते हैं ना, ये सब कुछ इसी में रहता है। और इसी में से मैंने आधा कचरा, आधा गमला मैंने इसी वेस्ट से, सूखे वेस्ट से भर दिया है। और उसके बाद ये वाली मिट्टी मैंने इस गमले में डाली है आधे के ऊपर, मतलब इस गमले में आधी ही मिट्टी है। और मिट्टी पूरी भर के डालेंगे हम, जिससे कि नीचे का अगर ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी हमने सूखा वेस्ट डाला है ना गार्डन का, वो डिकम्पोज होगा तो वो नीचे जाएगा। तो ये गमला वैसे ही आधा हो जाना है, 1 महीने के अंदर ये गमला का मिट्टी पूरी आधी हो जाएगी। तो इसलिए हमें गमला पूरा भरना है मिट्टी से। अभी पानी वानी डालेंगे, नीचे का कचरा सड़ेगा तो वो नीचे बैठता चला जाएगा और आपका गमला आधा हो जाएगा। मिट्टी आपको थोड़ी खाली खाली ही रखनी चाहिए अपने गमलों में। देखिए मैंने इन गमलों में भी ऐसे ही कर रखा है, सब गमले मेरे आपको आधे आधे खाली मिलेंगे, इसलिए कि उसमें आपको खाद वाद डालना हो, गुड़ाई करना हो, कुछ करना हो तो आसानी रहती है। तो इस तरह से दिखाती हूँ अब मैं आपको पौधा लगा के इसमें। ये देखिए, ये जितने पौधे ज़मीन पे रखे हुए थे जड़ों से छांट के, वो सारे मैंने इसमें प्लांट कर दिए हैं। और अब ये बहुत अच्छे से पानी दे देंगे हम इसको, और इसको छाया में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना जंगली पौधा है कि बेतहासा बढ़ता रहता है किसी भी कंडीशन में, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मिट्टी को बस दबा के अच्छे से और इसमें पानी दे देंगे। और ये कंप्लीट गमला हमें मिला है, मतलब पूरा भरा हुआ। इतना करने से भी, सोचिए मैंने इतना सारा इसमें से निकाल दिया है, उसके बावजूद ये मुझे इतना भरा हुआ मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे बढ़ने की, ग्रोथ की जगह नहीं मिल रही थी। ये देखिए एक छोटी सी मटकी में, ये दूसरा गमला दिखाऊं मैं आपको, ये छोटी सी मटकी में है। ये देखिए मटकी दिख भी नहीं रही होगी शायद आपको, ये देखिए ये छोटा सा मटकी है जिसमें खाना आता है आपके घर में। रेस्टोरेंट से जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो इन मटकियों में आती है आजकल सब्जियां। तो ये मटकी भी मिट्टी की होती है, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसमें नीचे ड्रेन होल करके, छेद करके ड्रिलर वगैरह से, और इसमें ये लगा दिया था। ऐसे ही मैंने 1-2 प्लांट लगाए थे इसके अंदर, और ये इतना ज़्यादा भर चुका है कि इसे भी मुझे अब खाली करना पड़ेगा, नहीं तो ये, और नीचे बेबी टीयर्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनाया है। तो ये देखिए कैसे अच्छे लगते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। लेकिन कोई भी प्लांट जब बहुत पुराना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको ग्रोथ की जब जगह नहीं मिलती है, तो उसका जो चमक होती है ना, उसके कलर की, पत्तियों की, वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन के लिए जगह ही नहीं बचती, पूरी मटकी जड़ से भर गई है।
तो इसलिए कितना भी सुंदर प्लांट हो आपको निकाल के रीप्लांट कर ही देना चाहिए, दोबारा से प्लांट कर दीजिए इसी प्लांट को कटाई छटाई करके, जैसे कि मैंने इस गमले में किया है। अभी मैं सेम प्रोसेस इस गमले में भी करूँगी। और ये जितना वेस्ट निकला है गार्डन का ये सारा सूख के मेरे इस बीन में चला जाएगा। इसमें भर के रखती हूँ और इसी में अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कंपोस्टिंग इसी ड्रम में कैसे होगा। इसी एक ही ड्रम में मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। ये इसमें मैंने होल्स बना रखे हैं ड्रिल करके। ये प्लास्टिक की बकेट थी जो फट गई थी साइड से, तो वो मेरे कंपोस्टिंग के काम आ रही है। इस तरह से छेद कर दिए हैं साइड में भी और नीचे भी। तो ये इस तरह से मैं सिंपल रखती हूँ अपने सारे प्रोसेस को। कोई केमिकल खाद बाहर से नहीं लाती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा बीज वगैरह ख़रीदना नहीं, कोई बहुत प्लांट्स नहीं ख़रीदना। कटिंग से आपका जितना कम से कम बजट में आपका काम चल जाए वो करना चाहिए, क्योंकि देखो हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप कुछ करोगे। बहुत सारे प्लांट्स ख़रीद के ले आए और बहुत सारा उसमें पैसा खर्च कर दिया और माली से करवा लिया और केमिकल्स बहुत सारे डाल दिए और बहुत सुंदर आपका गार्डन हो भी गया ना, तो उससे आपको अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको खुद नहीं किया है। तो ये जब खुद हम करते हैं ना, एक एक चीज़ हम खुद उगाते हैं, कुछ आपके गार्डन में अपने आप उगाती हैं चीज़ें, उसको आप ग्रो करके बड़ा करते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। और कटाई छटाई तो ज़रूर करनी चाहिए इस तरह से, और करके थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा रखेंगे पौधों का, तो पौधे देखने में अच्छे लगते हैं। बहुत देखा है मैंने कि स्नेक प्लांट वगैरह, कोई भी प्लांट जो भी शो प्लांट से बहुत बेतरतीब बढ़े रहते हैं ना गमलों के अंदर, तो वो सुंदर नहीं लगते हैं। आपके गमलों में ना साइड में जगह होनी चाहिए ताकि आप गुड़ाई कर सको, आप खाद वगैरह डाल सको उसके अंदर, और पानी वगैरह अच्छे से आप मिट्टी को देख सको। ऐसा होना चाहिए आपका गमला कि आपकी मिट्टी आपको दिखाई दे। मिट्टी अगर दिखाई नहीं देगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है। फंगस तो नहीं लग रही है, कोई और कीड़ा मकोड़ा तो घर नहीं बना रहा है, चींटियों ने घर तो नहीं बना लिया है उसके अंदर। तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो हम इसी सब यूज़ के साथ कंपोस्टिंग करके दिखाएंगे, और मैं जल्दी से इस दूसरे गमले को भी कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों से शेयर करिए, ताकि हम दिखा सकें उन्हें भी कि कैसे हम लोग सिंपल रख सकते हैं अपनी गार्डनिंग को, बिना खर्च के कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से, अपनी मेहनत से। और वो मेहनत भी इसलिए क्योंकि हमारी हॉबी है, हमें अच्छा लगता है वो मेहनत करना। हम कितनी भी देर इसमें मेहनत कर लेते हैं, हम थकते नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर भी होता है। जब भी आप टेंशन में हो किसी तरह का, तो आप आके अपने गमलों में काम करना शुरू कर दीजिए। आपका टेंशन एक तरह से वो मेडिटेशन है, आपको हर तरह की सांसारिक समस्याओं से दूर करता है आपको। और जब भी आप परेशान हो, दुखी हो, आके अपने प्लांट्स के साथ बातें करिए, उनके काम करिए, गमलों में कुछ उसमें काम करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप हट जाता है उन समस्याओं से और आपको अच्छा फील होने लगता है। फिर जब आपका दिमाग अच्छा फील करता है तो फिर अच्छा सोचेगा, उस समस्या के बारे में भी अच्छे से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें समस्याओं से भागना है, जीवन है वो तो चलेगा ही और हमें उनके साथ ही रहना है। तो समस्याएं जाती नहीं हैं, यह कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मरने के साथ ही जाती हैं आपकी चिंताएं और आपकी समस्याएं, तो वो साथ साथ चलती रहती हैं लाइफ में, कभी खुशी कभी गम, सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। तो पौधे लगाइए, बागवानी करिए, हरे भरे रहिए, आपका जीवन इसी तरह से हरा भरा रहे, इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।